हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका ऑर्डर बाई एंड नल वैल्यूज का कंसेप्ट। तो आप ध्यान से समझेंगे इन दोनों कंसेप्ट को कि ये दोनों कंसेप्ट आपके कैसे काम करते हैं। तो यार पहले डिस्कस करते हैं आपका ऑर्डर बाय का कंसेप्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि यार ये ऑर्डर बाई करता क्या है। यार ऑर्डर बाई बेसिकली इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा either in ascending order or डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यार लेट सपोज मैंने आपकी स्टूडेंट टेबल का सादा से डेटा निकाल लिया है। अब अगर मुझे उसमें सर्चिंग करनी है तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार कि मेरा कोई कॉलम तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो। भाई अगर मेरा उस टेबल का एड्रेस भी एक पर्टिकुलर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होगा तो उससे मुझे कोई भी चीज सर्च करने में आसानी होगी। भाई अगर लेट सपोज मुझे सर्च करना है कि भाई यश कहाँ पर है, तो अगर मुझे पता है कि यश का एड्रेस दिल्ली है तो मैं ऊपर से सर्च करूंगा। मुझे पता है दिल्ली है मतलब डी से स्टार्ट होगा तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा और मैं जल्दी से आसानी से उसका नाम सर्च कर सकता हूँ। बट अगर पूरी की पूरी टेबल में अगर कोई भी कॉलम आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ना तो असेंडिंग ऑर्डर में और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा तो यार कैसे मैं आसानी से चीजों को फैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो यार इसलिए बेसिकली आपका ऑर्डर वाला कंसेप्ट यूज होता है जिससे कि मैं आपकी सर्चिंग इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकूं। तो आप पहले समझते हैं सर सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है इसका सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई, और आपको जितने कॉलम देने हैं कॉलम 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन एंड बाद में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट की बात करूं, अगर आप ये चीज नहीं लिखते ना तो असेंडिंग लिखते ना डिसेंडिंग लिखते तो आपका जो भी कॉलम होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में शोर होता है। ठीक है, अगर आपको किसी केस में डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है तो आपको वहां पे लिखना होगा DEST, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये एक मतलब उसका थोड़ा सिंटैक्स है। ठीक है, अब समझता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि कैसे आपका ये काम करता है। जैसे लेट सपोज मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई एड्रेस। तो इससे क्या होगा, जो आपकी टेबल है रोल नंबर नेम एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो लेट सपोज यार रोल नंबर है इनके 1 2 3 4 5, नेम है ABCDE, मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाई एड्रेस लिखा है तो हमेशा जो ये डेटा होगा ये आपका एड्रेस के बेस पे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होगा। मतलब जो भी पहला रो मतलब जो भी पहली रो आएगी उसमें जो एड्रेस होगा वो हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होगा। लेट्स हो जाए इसका मान लेते हैं दिल्ली, इसका मान लेते हैं गाजियाबाद, इसका मान लेते हैं नोएडा और इसका मान लेते हैं यार शामली। ठीक है, अब क्योंकि जो आपका ये एड्रेस है ये एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है तो इसलिए आपकी ये टेबल में जो एड्रेस वाला फील्ड है ये आपको ऑर्डर बाय कर दिया मैंने, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो अगर मुझे इस जगह पर सर्चिंग लगानी है तो यार मैं आसानी से उस चीज को लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे आपके एड्रेस बाद में लिखे, मैंने यहाँ पे एड्रेस बाद में इसलिए लिखे जिससे कि आपको दिखा पाऊँ कि एड्रेस वाला फील्ड आपका किस तरह एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आया। बट हो सकता है कि इस वाले का एड्रेस दिल्ली हो तो फिर ये वाली रो आपकी ऊपर आएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। जब मैं ऑर्डर बाय लगा देता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि यार जो आपकी रोल नंबर है या फिर जो आपका आपने की बनाई है वो भी आपका एक पर्टिकुलर मैनर में ही आए, क्योंकि जब आपने ऑर्डर बाय किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगा दिया तो अब पूरे का पूरा जो टेबल का डेटा है वो उस कॉलम के हिसाब से अपना चेंज हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे तो यार मैंने सिंपल लिखा ऑर्डर बाय एड्रेस। अगर लेट सपोज मैं लिखता हूँ यार ऑर्डर बाय एड्रेस कोमा नेम, मतलब मैंने आपके 2 कॉलम के ऊपर आपका ऑर्डर बाय लगाया, तो यहाँ पे काम कैसे करेगा? यहाँ पे भी यार आपको याद रखना है, यहाँ पे पहले आपका हमेशा एड्रेस के बेस पे ही आपकी पहले टेबल अरेंज होगी, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे 2 का नोएडा है, जब 2 का एड्रेस सेम आ गया, देन मैं चेक करूंगा कि उन दोनों में नेम के हिसाब से कौन सा पहले आएगा। मतलब एक का नेम सी है, एक का नेम डी है, मतलब सी वाला पहले आएगा, डी वाला बाद में आएगा। मतलब यार ये बात याद रखना, अगर आप एक से ज्यादा कॉलम लिख रहे हो ऑर्डर बाय में, तो हमेशा पहले जो सबसे पहला वाला कॉलम का नेम होगा ऑर्डर बाय के जस्ट बाद, पहले उसके हिसाब से आपकी टेबल अरेंज होगी। अगर कहीं किसी केस पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर अगर आपकी उस कॉलम की वैल्यू डुप्लीकेट आती है, तो यार आपका दूसरे कॉलम के बेस पे फिर वहां पर चेक करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका पूरा ऑर्डर बाय का। अब समझते हैं यार कि क्या कंसेप्ट है आपकी एसक्यूएल में नल वैल्यूज का। यार अगर लेट सपोज मैंने एक टेबल बनाई जिसमें रोल नंबर है, नेम है एंड एड्रेस है, 1 2 3, नेम है यार ए बी सी, लेट सपोज दिल्ली गाजियाबाद, और इसका कोई एड्रेस मैं नहीं मान के चलता हूँ, मैंने कहा नल लिख दिया, ठीक है। तो यार मैं कैसे चेक करूंगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आपकी किसी रो की वैल्यू नल है या फिर नहीं है, या अगर मुझे कहीं पर इस टेबल में से उनका डेटा निकालना है, उन बच्चों का डेटा निकालना है जिनका एड्रेस नल है, तो यार मैं कैसे निकालूंगा? बात क्या है, एसक्यूएल में कहीं पर भी आप ये इक्वल टू ऑपरेटर, ये वाले ऑपरेटर लगा के ये चीज चेक नहीं कर सकते। तो यार इसके लिए कंसेप्ट ये होता है, वो आपके यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं, एक है यार आपका इज नल एंड एक है इज नॉट नल, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे इस टेबल से सारे बच्चों का डेटा चाहिए, उन बच्चों का डेटा चाहिए जिनका एड्रेस नल है, तो मैं कैसे लिखूंगा यार? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज नल, ठीक, कितना सिंपल है, वेयर एड्रेस इज नल। जहां पर भी आपका एड्रेस नल होगा, आपको उन सभी बच्चों की रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जो भी कुछ इसमें फील्ड हो गए, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उन बच्चों की डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस नल ना हो, तो मैं लिखूंगा वेयर एड्रेस इज नॉट नल, ठीक है। तो कितना सिंपल है, मतलब नल एंड नॉट नल कंसेप्ट भी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो आपका पूरा का पूरा एसक्यूएल वाला पार्ट है वो सही में इजी है। मतलब अगर आपको एक एक कंसेप्ट ढंग से समझ लिया कि हम कैसे उसकी एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, कैसे आपका काम करता है, तो यार सही में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। पहले मैं यार यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एसक्यूएल का जो कंसेप्ट है वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको गेट के क्वेश्चन और जो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एसक्यूएल की जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन सबका मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं पूरा का पूरा एसक्यूएल का बेसिक एक कंसेप्ट है, एक एक चीज टॉपिक आपको वो समझ में आ जाए कि अच्छा ये टॉपिक आपका इस तरह काम करता है, ये वाला आपका ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।